गवंडी के इलाके में शुरू होने जा रही है इंग्लिश इस्लामिक स्कूल। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। गवंडी के लोटस कॉलोनी इलाके में जल्दी शुरू होने वाली है एक इंग्लिश इस्लामिक स्कूल, जहां पे दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाएगी। स्कूल का नाम जो हम आप पीछे देख सकते हैं, इलाइट स्कूल इंग्लिश स्कूल के नाम से आज इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट, टीचर्स और बहुत सारे लोग देखने को मिले इस उद्घाटन में। बहुत ज़ोरों शोरों से इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है। इसके एडमिशन चालू हो चुके हैं। नर्सरी, जूनियर, सीनियर से लेके 10वीं तक के यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहीं इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ के टीचर्स ने बताया, जो यहाँ के क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे रहने वाले हैं, और यहाँ के टीचर्स ने बताया है कि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल की जो है पढ़ाई होने वाली है। वहीं जो है यहाँ के जो स्कूल में जो रहेगा, प्रेशर कुकर जिस तरह से होता है, बच्चों को प्रेशर दिया जाता है, ज़्यादा बर्डन होता है, किताबों का बर्डन होता है, पढ़ाई का बर्डन होता है, इस तरह की चीज़ों पे खासकर ध्यान दिया जाएगा। इलाइट इंग्लिश स्कूल के फाउंडर अफजल शेख हमारे साथ मौजूद है। सर, इलाइट इंग्लिश स्कूल की जो शुरुआत करने का आपने जो दिमाग में आया, क्यों आया, क्या वजह थी जिसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़, कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया एकदम अचानक से नहीं आता है। आदमी कुछ ना कुछ देखता है अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। हाँ, तो उसके बारे में आदमी सोचता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कोई चीज़ के बारे में पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग ने एजुकेशन को चुना, और एजुकेशन को लेके कैसा है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और मैं भी उसके लिए काम करना चाह रहा था। तो एक ख्वाहिश थी, एक विश थी कि मतलब ऐसा अगर कभी मौका मिले अगर हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे करके। तो ऐसा एक मौका हम लोगों को मिला और इतनी बड़ी जगह हम लोगों को मिली। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई एजुकेशन को लेके जो है ना, अपना खास करके जो गवंडी है, चीज़ें यहाँ पर ठीक तरीके से चल नहीं रही है। बहुत सारी स्कूलें हैं यहाँ पर, लेकिन कैसा है, स्कूल को जो है ना बिज़नेस बना दिया उन लोगों ने। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना, कि पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, किसी को मतलब इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। और जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं, उन्होंने भी कभी इस चीज़ को मतलब ध्यान नहीं दिया कि भाई ये जो स्कूलें इतनी सारी खुली है यहाँ पर, तो इसके बारे में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है। पेरेंट्स एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन उनको मतलब कैसा है कि ध्यान नहीं दे पाते वो चीज़ को लेके। तो हम लोग यही मतलब सोच रहे हैं कि भाई एजुकेशन के साथ साथ में जो है ना, बच्चों को इस तरीके से मतलब हम लोग ढालें। जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक मिट्टी का क्ले होता है, ठीक है ना, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो मिट्टी के क्ले की तरह होते हैं वो, तो उसको जिस तरीके का आप शेप दोगे ना, वो शेप में वो ढलते हैं। तो हमारी पूरी मतलब कैसा है, कोशिश यही है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों, जितने भी एडमिशन यहाँ पर होंगे, कोशिश तो हमारी यही है कि मतलब छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि एजुकेशन के साथ साथ में जो है ना, उनका बिहेवियर, उनके अखलाक, हाँ, वो सारी चीज़ों को भी अपन मेंटेन करके चलेंगे हम लोग। हाँ, और उनका जो क्या बोलते हैं अपना फिज़िकल चीज़ों को भी हम लोग को लेके चलना है उनका। हाँ, एक्टिविटी पे अपनों को ध्यान देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैसा है, जून से हमारे हाथ में ये स्कूल आ जाएगा, और जून की 15 तारीख से ये स्कूल शुरू भी हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मैं तो कोशिश यही करूँगा कि भाई आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ करें, और जो लोग इसको देखेंगे वो लोग भी इसके लिए दुआ करें कि कुछ अलग बदलाव यहाँ पर लेके आए हम लोग यहाँ पर। अच्छा, एक फाउंडर, एज ए फाउंडर आप इस स्कूल के फाउंडर हैं, लोगों से, यहाँ के आम जो लोग हैं, पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपकी स्कूल को लेकर? देखो, रिक्वेस्ट करने की बात नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई ये स्कूल को लेकर जितना एक्साइटेड हम लोग हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग भी देखना यही चाह रहे हैं कि भाई क्या चेंजेस लाए हैं ये लोग। हम लोग का टोटली मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हम लोग का। एक तो हम लोग इंग्लिश के साथ साथ में इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह भी देना चाह रहे हैं बच्चों को, कि दीनी तालीम भी हो और दुनियाई तालीम भी हो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम पता नहीं किस तरीके का होगा, हम लोग तो जानते नहीं हैं। लेकिन एंड तो हमारा यही है, एज ए मुस्लिम मैं बोलूँगा कि भाई आखिरत तो हमारी हमको अच्छी बनानी है। तो अभी छोटे बच्चे हैं, तो उनको शुरुआत से हम लोग ये चीज़ को सिखाएंगे कि भाई तुम दुनिया की तालीम लो, लेकिन उसके साथ साथ में दीनी तालीम भी लो आप। तो ये कैसा है, बेहतर उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ये। इलाइट इंग्लिश स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अल्ताफ़ शेख हमारे साथ मौजूद है, जो एक प्रोफेसर भी है। सर, गवंडी में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल नई नई स्कूलों की शुरुआत हो रही है, और कुछ जो लोटस कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पे भी कई सारी जो है हाल ही में स्कूलें खुली है। एक टफ़ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बच्चे कहाँ जाए।
और ऐसे में आपने एक नई स्कूल की शुरुआत कर दी है इलाइट इंग्लिश स्कूल के नाम से। तो अब के दूसरी स्कूल के मुकाबले आपकी स्कूलों में क्या आपकी स्कूल में क्या नया देखने को मिलेगा? ओके, तो हमारी जो स्कूल है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे काम कर रही है। पहली क्वालिटी है, दूसरी जो है फैसिलिटी है, तीसरी अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी के अंदर हम लोग मेन फोकस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश के ऊपर। बेसिक वी विल वेरी मच फोकसिंग ऑन इंग्लिश, क्योंकि आज हम लोग लैक्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं बच्चों को चेंबूर के स्कूल्स में डालने के लिए। माँ बाप के पास पैसा है नहीं है, कहीं से भी उन लोग अरेंज करके बड़े बड़े स्कूलों में उन लोग अपने बच्चों का एडमिशन्स करवा रहे हैं। ठीक है, जो उन लोग को हर ईयर में उन लोगों को एक अमाउंट पे करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग वही चीज़ यहाँ पर एक मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, लेस देन 10,000 के अंदर सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद बेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईलाइटेड टीचर्स। मतलब जो टीचर्स रहेंगे हमारी वेल क्वालिफाइड क्रिश्चियन, कैथलिक्स, या जो टीचर की वेरी सेविन इंग्लिश होगी वो टीचर्स हमारे आपके बच्चों को प्री प्राइमरी में गाइड करेंगे। प्लस इस्लामिक स्टडीज़, मतलब बच्चा जो है, मतलब फैसिलिटीज़ के अंदर दूसरी चीज़ ये आ रही है कि बच्चे को जो है हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, मतलब एक छोटा बच्चा जो नर्सरी का रहता है उसको सीढ़ी चढ़ने के टाइम पर स्टेयर्स अप कर रहे हैं तो क्या उनको बोलना है, अल्लाह अकबर बोलना है, उतरते टाइम पर क्या बोलना है, खाना खाने के स्टार्ट में क्या करना है, खाने के एंड में क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर उन लोगों को हम लोग पर समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को। बेसिकली इस्लामिक इंग्लिश के साथ में इस्लामिक स्कूल भी रहेगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंग्लिश के साथ हम लोग दीन के साथ, दुनिया के साथ दीन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चा जो है सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, वो एक्सीलेंट रहे, दीन में भी दुनिया में भी, मतलब तालीम याफ्ता रहे, टोटली ही इज़ एक्सीलेंट। जैसे आपने बताया कैथलिक जो टीचर्स भी रहेंगे तो वो ये दीन को जो किस तरह समझ पाएंगे फिर आप? कैथलिक टीचर उनको दुनियावी चीज़ पढ़ाएंगे, और जो हमारे आलिमा रहेंगी या फिर आलिम रहेंगे वो हमारे बच्चों को दीनी पढ़ाएंगे। मतलब हमको दोनों के दरमियान दोनों चीज़ लेकर चलना है, दीन भी लेकर चलना है, दुनिया भी लेकर चलना है। क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग अगर सिर्फ दीन लेकर चलेंगे तो दुनिया की तरफ थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, अगर लेकिन पूरी दुनिया लेकर चलेंगे तो दीन की तरफ से पूरी तरफ से पीछे हो जाएंगे। तो दीन और दुनिया दोनों लेकर चलेंगे। तो हमारा क्या मोटो है, हमारा टारगेट ये है कि बच्चा दोनों चीज़ लेकर प्रॉपर चले, दीन भी लेकर चले, दुनिया भी लेकर चले, उसको इस्लामिक चीज़ भी आना चाहिए और इंग्लिश और मैथ्स और साइंस बेसिक ये सारी चीज़ें आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 4th से ही बच्चों को AI, रोबोटिक, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप कर रहे हैं। क्या फैसिलिटीज़ रहेगी और क्या है कुछ नया? हाँ, फैसिलिटीज़ के अंदर ये रहेगा कि सबसे पहले हाइजीन, हम लोग हाइजीन के ऊपर काम कर रहे हैं। हाइजीन ऐसा रहेगा कि बच्चों का ड्रिंकिंग वाटर जो रहेगा वो पर आवर के बेस के ऊपर, बच्चों का ये पर आवर के बेस पर जो वॉशरूम्स वगैरह रहेंगे वो जो है ना क्लीन होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस बच्चे की सेफ़्टी के लिए रहेगा, फायर सेफ्टी रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चा स्कूल के अंदर है तो बच्चे को ऐसा लगे कि मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ उसका दिल लगे, उसको एक जेल नहीं लगे, उसको ऐसी चीज़ लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है। और टीचर और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना है कि बच्चे मतलब बिल्कुल बोर नहीं हो। जैसे आज के टाइम पर, हम लोगों के टाइम पर या कोई और टाइम पर स्कूल जाते 6 घंटे कब कटेंगे, लास्ट पीरियड कब होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये फैसिलिटी देखा गया है बच्चों पे आजकल बहुत प्रेशर बनाया जाता है। ये जो पढ़ाई का जो बोझ होता है, एक बैग अगर एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट की स्टैंडर्ड का बच्चा जो लेके जाता है उसमें बहुत सारी बुक्स होती है, तो क्या इस पे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं जिसमें बर्डन बच्चों का कम हो, पढ़ाई एक्टिविटी में ज़्यादा बच्चा रहे? बच्चों को हम लोग ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस से पढ़ाएंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसा रहता है कि बच्चों को पहले देखेंगे कौन सी चीज़ में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। जो चीज़ में, अगर उसको म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको वो चीज़ के अंदर, अगर उसको सिंगिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो वो चीज़ के अंदर हम लोग उसको आगे जाकर वो चीज़ करेंगे। अगर उसको जो है बेसिकली अगर उसको कोई और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, जैसे कराटे में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स है, तो वो चीज़ के पढ़ाई को मिनिमम करके, ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ से डरते हैं, उन लोगों को स्टेज फोबिया होता है कि स्टेज पे जाने से उन लोग कतराते हैं। तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे कि बच्चा स्टेज पे जाने के लिए मतलब फ्री टू फेस द पब्लिक को फेस करे, पब्लिक को एकदम आसानी से फेस करके पूरी चीज़ें करे। तो ये क्या होता है कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी होता है, हम लोग जिस तरह से उसको मोल्ड करेंगे उस तरह से मोल्ड होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। तो ये हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर एक पॉइंट रहेगा। थैंक यू। मैडम सबसे पहले आपका नाम बताएं। शकीला खान।
जैसा अल्ताफ़ सर ने बताया है अभी जिस तरह से बात हुई, इस स्कूल में जो है इंटरनेशनल लेवल की कुछ पढ़ाई होने वाली, क्या किस तरह से होने वाली है, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, हम लोग है ना थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल का पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि बच्चों को कैसा थोड़ा सा स्टेट बोर्ड से थोड़ा एडवांस पढ़ाई कराएंगे तो वो उनको ज़्यादा आगे जाके उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा जो ये सीबीएसई बोर्ड है, थोड़ा सा अगर हम लोग आगे इसमें पढ़ाई कराते हैं और इंटरनेशनल में पढ़ाई कराते हैं तो बच्चों को आगे जाके कॉलेज में उन लोग को ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चों का जो बैग का बर्डन होता है वो सबसे बड़ा बर्डन होता है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग स्कूल में उनके लिए कुछ कबर्ड्स या कुछ रखें जिसमें बच्चों के बुक्स स्कूल में ही होंगे और सब्जेक्ट वाइज हम लोग उनको वहाँ से लेके पढ़ाएंगे। हम लोग उनको 3-4 बुक ही कैरी करने बोलेंगे ताकि उनका जो वो बर्डन है वो कम हो, क्योंकि ये इससे प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बच्चों को मैंने देखा है, बैक प्रॉब्लम होता है। तो ये सब हम लोग थोड़ा ध्यान से कराएंगे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के प्रोफेसर, टीचर्स और यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों ने बताया, स्कूल की सारी बातें आपने सुना। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ के जो बच्चे इस नई स्कूल में अपने पहले दिन को जाएंगे तो क्या सारी फैसिलिटी जिस तरह से वादा किया जा रहा है, जिस तरह से बात की जा रही है स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा, क्या सब बच्चों को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से वादे कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो लगता है यहाँ पे इस गोवंडी के इलाके में कुछ अलग सहूलतों के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ में गोवंडी के बच्चों को एक अच्छी स्कूल में अच्छी तालीम मिलने वाली है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं निस खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, मुंबई।